तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 25, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में, बी 1948 ईस्वी में, सी 1972 ईस्वी में या डी 1966 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1966 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं? ऑप्शन ए राजा चलिया समिति कर सुधार, बी रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, सी गायपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार या डी खुसरो समिति औद्योगिक साख। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है, जबकि राजा जी चलिया समिति कर सुधार से और रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, गायपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है उर्जित पटेल समिति, बी दीपक सेन समिति, सी नाचिकेत मोर समिति या डी विमल जलान समिति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाचिकेत मोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्ष संस्था है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी नाबार्ड या डी भारतीय स्टेट बैंक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाबार्ड। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी, जो शिवरामन समिति के सिफारिश पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है उपहार कर, बी सेवा कर, सी निगम कर या डी बी तथा सी दोनों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेवा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि निगम कर उपहार कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में सेवा कर की शुरुआत 1995 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ऑप्शन है रंगपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो या डी हड़प्पा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जहां घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अन्य नगरों में घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। चावल के दाने का प्रथम साक्ष्य भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात की भोगवा नदी के किनारे स्थित है, एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई? ऑप्शन है 5वां, बी 4था, सी 7वां या डी 11वां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11वां। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। अब 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है नरसिंहवर्मन 1, बी नरसिंहवर्मन द्वितीय, सी नंदीवर्मन द्वितीय या डी महेंद्रवर्मन द्वितीय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था तथा इसकी राजधानी कांची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ये आंसर सही है। बी कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, यह भी सही है। देवराय प्रथम को जगबेटकर कहा जाता था, ये गलत है। देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा जाता था।
डी ऑप्शन है, कृष्णदेवराय ने आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवराय प्रथम को जगवेटकर कहा जाता है, ये गलत है। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटकर कहा गया। जगवेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। संगम वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय के दरबार में रहते थे। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक जो था वो भी देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी न्याय मंत्री, सी वित्त मंत्री या डी वित्त आयोग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/21वें हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। बी, चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई भी थे। सी, जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। या डी, किसानों से वसूली गई राशि 25% वापस किया गया। तो ये तीनों जो ऑप्शन है बी सी डी ये सही है, लेकिन ए गलत है। ये 3/21 न होकर 3/20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान करें। ऑप्शन ए, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान। सी, औरंगजेब का जन्म दाहोद गुजरात। या डी, तानसेन का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं। ऑप्शन है आर्य समाज 1875, ये सही है। यंग बंगाल आंदोलन 1828, ये भी सही है। देवबंद स्कूल 1860, ये गलत है। 1866 और 67 में देवबंद स्कूल की स्थापना हुई थी। रहनुमाई मजदायन सभा का 1851, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सही है। अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है, ये गलत है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। जब दोनों सदन सत्र में हो तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए 3 माह, बी 1 वर्ष, सी 6 सप्ताह या डी 6 माह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 माह। अनुच्छेद 65 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राज्य और विधानसभा। तो राज्य पंजाब 117 सही है। उत्तराखंड 90, ये गलत है। मणिपुर 60, ये भी सही है। गोवा 40, ये भी सही है। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, विधानसभा के 70 सीटें हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड की संविधान से नहीं लिया गया। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। बी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सी, संसदीय विशेषाधिकार। या डी, बी और सी दोनों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से ली गई है और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 12 फरवरी या डी 15 मार्च। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथावस्का झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए केन्या, बी कनाडा, सी अमेरिका या डी रूस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
कनाडा। अथावास्का झील कनाडा में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,081 वर्ग किलोमीटर है। कनाडा में स्थित अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं जैसे ग्रेट बियर झील एवं ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, बी धौलीगिरी नेपाल, सी नंगा पर्वत या डी तिरचमीर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भारत में स्थित है। एवरेस्ट पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है और धौलागिरी नेपाल में स्थित है और तिरचमीर पर्वत शिखर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण है? ऑप्शन ए शुष्क सेल, बी वोल्टीय सेल, सी डेनियल सेल या डी उपयुक्त में से सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। दिए गए विकल्पों में सभी प्राथमिक सेल के उदाहरण है। प्राथमिक सेलों में ऊर्जा का रूपांतरण सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। प्राथमिक सेल के अंतर्गत आने वाली सभी सेल एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किनारे बसे नगरों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए रोन टाइबर, ये सही है। बर्लिन स्प्री, ये भी सही है। क्यू निपर, ये भी सही है। लिवरपूल राइन, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइन। लिवरपूल मर्सी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? ऑप्शन ए थालघाट, बी सेनकोट, सी पालघाट या डी भोरघाट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेनकोट। मदुरै एवं त्रिवेंद्रम के बीच सेनकोट दर्रा मार्ग प्रदान करता है, जबकि थालघाट नासिक एवं मुंबई के बीच और पालघाट कोयम्बटूर एवं कोच्चि के बीच और भोरघाट मुंबई एवं पुणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया? ऑप्शन है जर्मनी, बी कनाडा, सी फ्रांस या डी अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भी भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। वही रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान का छड़ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर निम्नलिखित में से किसको मिलाती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर, बी ओमान की खाड़ी और लाल सागर, सी ओमान की खाड़ी और भूमध्य सागर या डी फारस की खाड़ी और अरब सागर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है टाटरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी मौलिक अम्ल या डी एसिटिक अम्ल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, अंगूर में टाटरिक अम्ल एवं नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? ऑप्शन है बेकेलाइट, बी पॉलिएस्टराइन, सी टेफ्लॉन या डी नॉयलॉन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेकेलाइट। बेकेलाइट एवं मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। वह प्लास्टिक जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और इसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। ऐसे पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक है? ऑप्शन है पेट्रोल, बी टेट्राएथिल लेड, सी मिथाइल ब्रोमाइड या डी इथाइल अल्कोहल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेट्राएथिल लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन है कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्युमिनियम या डी सिल्वर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम के प्रमुख अयस्कों में डोलामाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पर, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट या एस्बेस्टस आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या डी ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में सर्वाधिक 76% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद क्रमशः कार्बन 10.5%,
हाइड्रोजन 10% एवं नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 90% भाग जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है लेमार्क, बी डार्विन, सी ह्यूगो ड्यूबरीज या डी जोहानसन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेमार्क। लेमार्क ने अपनी जैव विकास का सिद्धांत अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में 1809 ईस्वी में दिया था। इनके सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थैलेफाइट वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए स्फेगनम, बी शैवाल, सी जीवाणु या डी कवक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्फेगनम। स्फेगनम नामक मांस को ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है। इसके प्रमुख उदाहरण शैवाल, जीवाणु एवं कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे वैसे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण या डी कोशिकत्व या डी गुरुत्व। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, कहलाते हैं? ऑप्शन ए इलियम, बी जेजुनम, सी ग्रसनी या डी विली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, बी साइटोकाइनिन, सी थायरोक्सिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो खाली स्थान में हमारा होगा ऑप्शन सी थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? ऑप्शन ए रेजरफिश, बी समुद्री घोड़ा, सी हैगफिश या डी रजत मीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता विधित संपन्न क्षेत्र है? ऑप्शन ए गंगा का मैदान, बी मध्य भारत, सी सुंदरवन या डी पश्चिमी घाट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। जैव विविधता प्रखर स्थलों में केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा तथा सुडालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? संगठन मुख्यालय, गैड का मुख्यालय जिनेवा, सही है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, नाटो का ब्रुसेल्स, इंटरपोल का मुख्यालय लंदन, ये सही नहीं है, जबकि इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महर्षि गौतम, बी रामानुजन या सी वल्लभाचार्य या डी पाणिनि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। ऑप्शन ए 9992, बी 9576, सी 9583 या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9583। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ऑप्शन ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन या डी 28 दिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ऑप्शन ए 6.1/4%, बी 12.1/2%, सी 10% या डी 15%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12.1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? ऑप्शन है 240 मीटर, बी 340 मीटर, सी 440 मीटर या डी 540 मीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 440 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1 किलोमीटर दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकंड लेता है।
ए बी को कितने मीटर से हराता है? ऑप्शन ए 30 मीटर, बी 40 मीटर, सी 50 मीटर या डी 60 मीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4 पुत्र हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य? ऑप्शन ए 50, बी 30, सी 26 या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे 1 मिनट की सुइयां के बीच का कोण होगी। ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 75 डिग्री, सी 60 डिग्री या डी 85 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सायन किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? ऑप्शन ए बहमनी राज्य, बी गजपति राज्य, सी गोलकुंडा या डी विजयनगर राज्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विजयनगर राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया? ऑप्शन है अफजल खान, बी राजा जय सिंह, सी शाइस्ता खान या डी राजा मान सिंह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन ए भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, बी साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वीप शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, सी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था या डी साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ब्राजील, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका या डी हंगरी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान श्रीलंका देश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमियों का नाम अफ्रीका में सवाना है, कंबोज ब्राजील में घास के मैदान को कहते हैं, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में घास के मैदान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन है इसका नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलपुरम के नाम पर पड़ा है, बी इसका मुख्य आधार विष्णु पुराण है या सी इसके पात्र भागवत मेला कहलाते हैं या डी इसमें पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका मुख्य आधार विष्णु पुराण है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, बी वियना सम्मेलन 1982, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 या डी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वियना सम्मेलन 1982। वियना सम्मेलन 1982 में सम्मिलित नहीं है, जबकि विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉक में होम में 1972 में हुआ था। अब 5 जून से 18 जून 1972 में आयोजित किया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस इसी समय से मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अब पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कार्य कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उसे रीट को कहते हैं। ऑप्शन है हेबियस कॉर्पस, बी मैंडेमस, सी प्रोहिबिशन या डी को वारंटो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सरकार द्वारा मूल्य पर दी गई सहायता, बी न्यूनतम विक्रय मूल्य या सी न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार कर करने का आश्वासन देती है या डी सूखा एवं बाढ़ की स्थिति में कृषकों को दी गई राशि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? ऑप्शन है बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू या डी यहूदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, बी पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक,
IBRD, या सी विश्व व्यापार संगठन, या डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित ऑप्शन है आयात के गुणों से, बी निर्यात के गुणों से, या सी विदेशी व्यापार गुणक से, या डी भुगतान संतुलन से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग, बी रेडियो तरंग, सी इंफ्रारेड तरंग, या डी सबसोनिक तरंग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है। ऑप्शन है सोडा कांच, बी पायरेक्स कांच, या सी जेना कांच, या डी क्रूक्स कांच। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रूक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन है स्वतः विकिरण, बी प्रकीर्णन विकिरण, या सी वर्ण विक्षेपित विकिरण, या डी उद्दीपति विकिरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उद्दीप्ति विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। ऑप्शन है संवहन से, बी चालन से, सी चालन संवहन एवं विकिरण से, या डी विकिरण से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चालन संवहन एवं विकिरण से, तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय परिवर्तन में ऑप्शन ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, बी ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, सी ताप अपरिवर्तित रहती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। ऑप्शन ए सीवी रमन ने, बी रॉबर्ट नायक ने, सी JS किल्वी ने, या डी चार्ल्स बेबेज ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, JS किल्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु रासायनिक का व्यवहार निर्भर करता है उसके ऑप्शन ए न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, बी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, सी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या डी न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। ऑप्शन ए गीगर मुलर काउंटर से, बी पोलरीमीटर से, या सी कैलोरीमीटर से, या डी बैरोमीटर से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीगर मुलर काउंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सहसंयोजक यौगिक है। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम फ्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड, या डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है जाइमेज, बी इन्वर्टेस, या डी माल्टेस, या डी डायस्टेस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है। ऑप्शन है उत्प्रेरकता, बी संकलन, सी इलेक्ट्रोलिसिस, या डी प्रकाश संश्लेषण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन है प्रागम्य, या बी अर्ध परागम्य, या सी चयनात्मक परागम्य, या डी अपरागम्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परागम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडारा जोड़ता है। ऑप्शन है हड्डी से हड्डी को, बी पेशी को हड्डी से, सी हड्डी को पेशी से, या डी पेशी से पेशी को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशी को हड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। ऑप्शन है गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, या डी चेन्नई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, बी 1986 ईस्वी में, सी 1987 ईस्वी में, या डी 1988 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, बी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान, सी जनसंख्या नियंत्रण, या डी पर्यावरण प्रतिरक्षा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है। ऑप्शन है आंद्रे अगासी, बी जिम कोरियर, सी पीट्स संप्रास, या डी जॉन मैकरो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
आंद्रे अगासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किस ग्रंथ से बिहार के विदेह राज्य में आर्यों को आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, बी तैत्तिरीय ब्राह्मण, या सी ऐतरेय ब्राह्मण, या डी गुप्त ब्राह्मण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? ऑप्शन है मामलुक वंश के काल में, बी खिलजी युग में, सी तुगलक काल में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुगलक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा के पूर्व ऊंची टीला क्षेत्र, बी जलोढ़ मैदान, सी वर्षा ऋतु में डूबे हुए विशेष क्षेत्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, बी गंडक, सी गंगा, या डी बागमती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में है? ऑप्शन है 25,885 करोड़ रुपया, बी 23,997 करोड़ रुपया, सी 1,368 करोड़ रुपया, या डी 2,010 करोड़ रुपया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25,885 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन है 15 नवंबर 2016 को, बी 2 अक्टूबर 2016 को, सी 25 अक्टूबर 2016 को, या डी 1 अप्रैल 2017 को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ सैफ इवेंट्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? ऑप्शन है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, या डी श्रीलंका। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है भारत, बी मालदीव, सी थाईलैंड, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंध्याचली स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है एस जयशंकर, बी पीयूष गोयल, सी धर्मेंद्र प्रधान, या डी स्मृति ईरानी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की? ऑप्शन है कतर, बी अर्जेंटीना, सी जापान, या डी ईरान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है हरियाणा, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, या डी बिहार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन है हैदराबाद, बी वाराणसी, सी पटना, या डी जयपुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन है ढाका, बी नई दिल्ली, सी कोलंबो, या डी काठमांडू। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, या डी संस्कृति मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृति राज मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? ऑप्शन है 319, बी 419, सी 519, या डी 619। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 519। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? ऑप्शन है इनसेट 3DS, बी निसार, सी ऑटोमिस, या डी लूना 25। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनसेट 3DS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? ऑप्शन है जर्मनी, बी इटली, सी पुर्तगाल, या डी फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल
शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी बेल्जियम या डी फिनलैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे जीता? ऑप्शन है दिस मोमेंट, बी द रिकॉर्ड, सी मिडनाइट्स या डी फ्लावर्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिस मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच, बी ओल्गे कोनोनेंको, सी एंड्रू मॉर्गन या डी स्कॉट केली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओलेंग कोनोनेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में दासों का आयात को कब अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन 1807, बी 1806, सी 1805 या डी 1808। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1808। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन है वार्सा, बी वेलिंगटन, सी अबुजा या डी मस्कट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वार्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथि की सूजन के रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए विडाल टेस्ट, बी टेट्राजोलियम टेस्ट, सी स्ट्रेप कप टेस्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप कप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पंडिता रामाबाई, बी दुर्गाबाई देशमुख, सी गायत्री देवी या डी सरोजनी नायडू। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? ऑप्शन ए चौथे, बी तीसरे, सी दूसरे या डी पहले। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरे। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।